Good morning, friends. This is author Prakash, and you are watching Source of Knowledge. In today's episode, I am going to talk about John Keats. This video is especially made for UGC NET English Paper 2. चलिए हम जॉन किट्स के बारे में बात करते हैं। जॉन किट्स रोमांटिक पोएट थे और इंग्लिश पोएट थे। ये जॉन किट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1795 को, और मृत्यु जो हुआ था, इनका डेथ जो हुआ था जॉन किट्स का 23 फरवरी 1821 को। He was an English poet of second generation of romantic poets, along with Lord Byron and Percy Bysshe Shelley. जैसे लॉर्ड बायरन और पर्सी वाइसी शैली, पीवी शैली जो है रोमांटिक पोएट थे, वैसे ही जॉन किट्स भी रोमांटिक पोएट थे। His poems had been in publication for less than 4 years when he died of tuberculosis at the age of 25. जॉन किट्स का जन्म 25 वर्ष की अवस्था में हो गई और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो ट्यूबरकुलोसिस से हुई थी, टीबी से हुई थी। They were indifferently received in his lifetime, but his fame grew rapidly after his death. लाइफ टाइम में ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं हुए थे, लेकिन मरने के बाद जब ये दुनिया से चले गए उसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी ही वॉज प्लेस्ड इन द कैनन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग मेनी राइटर्स ऑफ द प्री रैफलाइट ब्रदरहुड। द Encyclopedia Britannica of 1888 described his Ode to a Nightingale as one of the final masterpieces. Ode to a Nightingale जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है वो 1888 में इनके पोएम हैं। ऑड टू नाइटिंगेल को जो है एक सबसे मास्टरपीस कहा गया है। अब जॉन किट्स का आप तस्वीर देख सकते हैं, ये थे जॉन किट्स। बहुत कम उम्र की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जॉन किट्स है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ऑड टू अ नाइटिंगेल जो है उसको डिस्क्राइब करने का काम जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है ने किया था। अब इनके वर्क्स को हम देखने का प्रयास करेंगे। इनके वर्क्स जो हैं कौन कौन हैं, उस वर्क्स को हम देखने का प्रयास करेंगे। इनके वर्क्स जो हैं आप देख सकते हैं, इनके वर्क्स कौन कौन से हैं। इनके वर्क्स में आ जाता है, जिसको हम देखेंगे, इनके वर्क्स जो हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। वर्क्स जो है वो आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले ऑड्स की बात करेंगे। 1819 में इनके जो फेमस जो है पोएम्स थे उस पर भी हम चर्चा करेंगे, है ना। जैसे सबसे पहले देखिए, इन्होंने जो है लिखे थे कितने ओड्स लिखे थे, तो ये 6 ओड्स लिखे थे। और ये फिलॉसफी, ब्यूटी पर इनकी जो फिलॉसफी है उस पर चर्चा करते हैं। आर्ट पर इन्होंने जो फिलॉसफी दिया है, नेचर और मोर्टलिटी पर जो है ये बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं। मतलब इनके जितने भी 6 ओड्स हैं, जैसे ब्यूटी, आर्ट, नेचर और मोरालिटी पर जो है किट्स बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं। इनका एक ओड टू अ नाइटिंगेल बहुत ही सुंदर कृति है। इन दिस ओड ही एक्सप्लोर्स द कंट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन सफरिंग एंड द बर्ड्स इटर्नल सॉन्ग। जो इसमें ये व्याख्या करते हैं कि ह्यूमन का जो सफरिंग है और बर्ड्स के इटर्नल सॉन्ग है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब है दूसरा इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ओड है, ऑड ऑन अ ग्रेसियन अर्म, ओड कहे या ऑड कहें, रिफ्लेक्ट्स ऑन द परमानेंस ऑफ आर्ट वर्सेस द फ्लीटिंग ऑफ नेचर ऑफ लाइफ। क्योंकि नेचर की ब्यूटी को भी ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि इन्होंने एक इंडिमियन नामक वर्क में इन्होंने लिखा था, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, है ना। ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ। इन्होंने कहा था सुंदरता की बात हमेशा हमेशा के लिए होती है, सुंदरता ही सच है और सच ही सुंदरता है। मतलब सुंदरता पर जो है समय का कोई असर नहीं पड़ता है। अगर कोई चीज़ सुंदर है तो हमेशा वो सुंदर रहता है, कभी भी वो टाइम जो है उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। अगला है इनके और भी जो ओड है वो है ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम है
है ना। पतझड़ के लिए गीत है, बहुत ही शानदार कृति है, बहुत ही शानदार वर्क है। ए रिच सेंसरी डिपिक्शन ऑफ ऑटम एज अ सीजन ऑफ ब्यूटी एंड मैच्योरिटी। मतलब यहाँ पर ऑटम सीजन के बारे में बात करते हैं कि यह सीजन जो है वो ब्यूटी का सीजन है, मैच्योरिटी का सीजन है, उस पर बात करते हैं। अब है ऑड ऑन मेलनकोली डिस्कसेस हाउ सैरो एंड जोआ आर डीपली कनेक्टेड। यहाँ ये इसमें ये बात करते हैं कि कैसे सौरो जो है और जोआ से कैसे डीपली कनेक्टेड है, उस पर चर्चा करते हैं। अब है ओड टू साइकी, ए ट्रिब्यूट टू ग्रीक गॉडेस ऑफ द सॉल। एक ट्रिब्यूट है ये ऑड टू साइकी, है ना। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, उस पर आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। अब है पोएम है, बहुत नैरेटिव पोएम्स है जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं। जैसे आप देखते हैं नैरेटिव पोएम्स और लॉन्गर वर्क है इनके। इंडिमियन की मैंने चर्चा किया, 1818 में पब्लिश हुआ था। क्योंकि क्रोनोलॉजी पर आधारित क्वेश्चन यूजीसी नेट इंग्लिश में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना पड़े। इंडिमियन जो है प्रकाशित हुआ था 1818 में। ये एक माइथोलॉजिकल इपिक है अबाउट अ शेफर्ड क्वेस्ट फॉर डिवाइन लव, है ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है ये शेफर्ड क्वेस्ट फॉर डिवाइन लव ओपनिंग विद द फेमस लाइन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर कहाँ से लिया गया है, किस पोएम में है, नैरेटिव पोएम में। तो वो आपका इंडिमियन में है। तो कई बार एग्जाम में यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेगा। लेमिया जो है ये भी इनका जो है नैरेटिव पोएम है। ये 1820 में इन्होंने पब्लिश किया था। ये ट्रेजिक लव स्टोरी है अबाउट ए सरपेंट वुमेन एंड ए यंग मैन। एक जो है सरपेंट वुमेन और यंग मैन के बीच में जो है एक ट्रेजिक लव स्टोरी है, एक्सप्लोरिंग एलूजन वर्सेस रियलिटी। जो एलूजन वर्सेस रियलिटी को एक्सप्लेन किया गया है लेमिया में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब है इवनिंग ऑफ संत एग्नेस। ये जो है यह जो पोएम आया था वो आया था 1819 में। ए रोमांटिक एंड गोथिक पोएम अबाउट फॉरबिडन लव एंड ड्रीम्स। तो भी लव और फॉरबिडन लव और ड्रीम्स से रिलेटेड ये पोएम है। देखिए 1819 में लिखा गया है। अब है हमारे पास अगला पोएम जो है वो है हाइपेरियन, जो अनफिनिश था, 1818-1819 के बीच में आया था। और यह जो पोएम आप देख रहे हैं ए ग्रैंड एपिक अबाउट फॉल ऑफ द टाइटन्स इंस्पायर्ड बाय मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। यह जो पोएम जो है लिखा गया है और वो इंस्पायर्ड थे जॉन कीट्स और हाइपेरियन इन्होंने लिखा था। और यह जो इनकी थी अनफिनिश्ड कृति थी, क्योंकि इनकी मृत्यु होने के बाद जो है उससे पहले ही पब्लिश हुआ था, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। जैसे देख लीजिए हाइपेरियन हो गया, द इवनिंग ऑफ संत एग्नेस हो गया, लेमिया हो गया, इंडिमियन हो गया। तो ये सब वर्क्स इंपॉर्टेंट वर्क्स जो है जॉन कीट्स के हैं। अब है शॉर्ट पोएम्स, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार पोएम इनके शॉर्ट पोएम्स भी रहे हैं। जैसे शॉर्ट पोएम्स में आप देखेंगे ब्राइट स्टार वुड आई वेयर स्टीड फास्ट एज दाउ आर्ट। ये लव सोनेट है, क्योंकि ये सोनेट भी लिखते थे। और ये इटर्नल डिफोशन के लिए जो डिजायर था उसको एक्सप्लेन किया गया है इस शॉर्ट पोएम के माध्यम से। और इनकी शानदार पोएम जो है एक है ला वेला डैम सेंस मर्सी। ये हंटिंग बैलेड है अबाउट अ नाइट बीविच्ड बाय अ मिस्टीरियस वुमेन। ये बहुत ही सुंदर पोएम है, जिसमें एक बहुत ही सुंदर युवती रहती है जिसके पास कोई भी दया नहीं रहता है, उससे रिलेटेड जो है एक पोएम लिखा गया है ला वेला डैम सेंस मर्सी। अब अगला जो हमारा पोएम है वो है When I have fears that I may cease to be, a deeply personal poem about Keats' fear of dying before fulfilling his poetic dreams। मतलब ये जो पोएट थे वो उनके क्योंकि बहुत ही अल्प आयु में मर गए थे, मात्र 25 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। उससे मरने से पहले जब वो मर रहे थे उन्हें ये पोएम लिखा था, और उसमें वो बता रहे थे कि उनको डर लग रहा था, मरने से डर लग रहा था, क्योंकि वो अपना जो है पोएटिक ड्रीम्स जो है पूरा करना चाहते थे, कि लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। लेटर्स, बहुत सारे लेटर्स भी उन्होंने लिखा, जिसमें से ये जो है एक टर्म जो है इन्होंने क्वाइन किया था, वो टर्म था निगेटिव कैपेबिलिटी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए निगेटिव कैपेबिलिटी जो है वो किसने यूज किया था।
तो निगेटिव कैपेबिलिटी जो है वो सबसे पहले कॉइन किया गया था और जॉन कीट्स के द्वारा कॉइन किया गया। दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।